हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन में। राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे और बड़ी सुंदर यदुवंश को किस प्रकार ऋषियों का श्राप लगा है और भगवान स्वधाम जाने की तैयारी करते हैं, तो वह कथा हम विस्तार से आज हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः। श्रीबादरायणोवाच प्रद्वादैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः बभूवतार यद्भारं च विष्टं जनयन् कलिम्। ये कोपितासु बहु पाण्डुसुता सपत्नैः दुर्धूतैलनकचग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारमीशौ। व्यासनंदन भगवान श्री के सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में से शीघ्र मारकाट मचाने वाले अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया है। भूभार राज प्रतनायत वीर निरस्यो गुप्त स्वबाहुविरचिन्तयत प्रमेयो यन्नेव निर्ननुगतोऽप्यगतं हि भारम् यद यादवं कुलमहो विषय्यमास्ते नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत् कथञ्चिन्मत संशयस्य विभवो नहनस्य नित्यम् अंतः कलिं यदुकुलस्य विदाय वेणो स्तंभस्य वह्निमिव शान्तिमुपेमि धामो। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया और लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर ही वस्तुतः मेरी दृष्टि अभी तक दूर नहीं हुआ, मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित हैं और हाथी घोड़े जनबल धनबल और विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार की पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। एवं व्यवसतो राजन् सत्यसंकल्प ईश्वरो सपव्याजेन सापव्याजेन विप्राणां संजग्ने स्वकुलं विभो स्वमूर्त्यां लोकलावण्यो निर्मुक्तालोचनं नृणां गिरिविस्ता स्मृतां चित्तं पदेस्तानि क्षितां क्रियो वागान् निक्षद्यो कृते कीर्तिं सुश्लोकां विदध्यो यञ्जसानुगौतमो नया तरिष्यन्ति जगात् स्वं पदमीश्वरो राजन्। भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के साप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी और उपदेश परम मधुर दिव्य दिव्याति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमर त्रिलोकी से सुंदर थे, जिनसे बहुत एक चरण जिसने उनके एक शरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उनकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। आक्षिद्य कीर्तिं सुश्लोकां विदध्यो यञ्जसानुगौतमो नया तरिष्यन्ति जगात् स्वं पदमीश्वरम्।
उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सो कवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वो इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान करना और स्मरण करके सब ज्ञान रूपी अंधकार से सुगमता से पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया है। राजोवाचो ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धो वसेविनां विप्रशापं कथम भूत् वृष्णीनां कृष्णचेतसां यन्निमित्तं स वै सापो यादृशोदय सत्तमो कथमेकात्मनां भेदम् एतत् सर्वं वदस्व मे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी, वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उन्होंने ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दे दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों की आत्मा स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे, फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे, फिर उनको वैसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब बात आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखोवाचो विव्रत वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुवि सुमंगलमाप्त कामो कास्ताय धाम रममाण उदार कीर्ति संयर्तुमेक्षत कुलम तिथिकृत्य शेषौ कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायत जगत कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवशता यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनिहो निसृष्टा। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के यह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंहस्कंद, करों में करीकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्व करों प्रभु द्वारिका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं आपने आश्रयत का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपने कुल की संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि पृथ्वी का भार उतरने में इतनी ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलमल नष्ट हो जाते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, अशित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही भंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। क्रीडन्तस्तम विश्वामित्रोषित कण्वो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिर्वशिष्ठो नारदादयो क्रीडन्तस्तानुपभृज्य कुमारा यदुनन्दना उपसंगृह्य पप्रक्षो रविनीता विनीतवत् ते वेशयित्वा श्रीवेशे साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा प्रक्षति वो विप्रा अंतर्वत्न्या सुदीक्षणो। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए थे और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरानी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं, ऐसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? पृष्टुम विलज्जतिम साक्षात प्रभुता मोग दर्शन प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्विंसिंजनयस्यति एवं प्रलब्धा मुनयस्तानुचो कुपिता नृपो जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खो, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। तच्छ्रुत्वा ते संत्रस्ता विमुच्य स सोदरं साम्बस्य ददृशस्तस्मिन् मुसलं खल्वयस्मयं किं कृतं मन्दभाग्येर्न किं वदिष्यन्ति नो जना इति विह्वलिता गेहानादाय मुसलं ययौ तच्चोपनीय सदसि परिम्लानामुखश्री और आज्ञों आवीने हंचक्रोम सर्पयादव सन्निधौ। मुनियों की यह बात सुनकर ये बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उसमें से एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में जब यदुवंशियों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। श्रुत्वा मोघम विप्रतापम दृष्ट्वा च मुसलं नृपो विस्मिता भय संत्रस्ता बभूरुर्दारकौपसो
तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुगः समुद्रोऽतले प्रासल्लोहं चास्यावशेषतम् कश्चिन्मत्स्योग्रसिल्लोहं चूर्णानि तरलेस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरिको। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी, अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, सबके सब द्वारिकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का सांप कभी झूठा नहीं होता। यदुवंश यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे को लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसे ही उनकी प्रेरणा थी। कश्चिन्मत्स्योग्रसिल्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासं किलैर्गोम् मत्स्योग्रहीतो मत्स्येन्नर्जालिर्नान्ये सहार्णवै तस्योदारगतं लोहं सौसल्ये लुब्धको करोत् भगवान् ज्ञात सर्वार्थम् ईश्वरोऽपि तदन्यतः कर्तुं नेक्षत विप्रशापं कालरूपन्वमोदतों। परीक्षित यदुराज उग्रसेन परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और शूरा तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ गया। वह थोड़े दिनों में एरक बिना घाट की एक घास के रूप में आया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसका जरा नाम व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे प्रथमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। एकादश स्कंद की हम कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। मूल कथा यथारूप लेकर चले हुए हैं। तो आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।